पैसे लेकर डीजल लाने के बाद बचे हुए खेत में धान की रोपाई हुई। पहले इस लॉन्ग वीडियो के साथ अब लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सुबह होते ही हमें मिलते हैं कुछ पैसे बचे हुए खेत में धान की बुआई के लिए लाने हैं डीजल। मैं बाइक की चाबी लेकर पहुंचता हूँ प्यारी बाइक के पास, फिर मैं इसे लेकर चल लेता हूँ। और आजकल बरसात का मौसम है, इतनी तेज धूप। अब इस धूप का सामना करते हुए देखा तो रास्ते में बड़ा ट्रक रोड क्रॉस कर रहा था, जिसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। अब इसके जाते हम सीधे पहुंचते हैं पेट्रोल पंप पर। अब यहाँ देखा तो भीड़ तो कम थी, तो मैं जल्दी से डीजल ले लेता हूँ। अच्छी खासी धनराशि का डीजल लेकर इन्हें पैसे देकर मैं इसे सुरक्षित रख लेता हूँ। फिर मैं चल लेता हूँ सुबह की सब्जी मंडी। घर से कॉल आता कि हरी सब्जी भी लेना है। मैं सबसे पहले चल लेता हूँ टमाटर लेने। और आजकल टमाटर के भाव भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन खाना है तो लेना पड़ेगा। अब सारी सब्जियां लेने के बाद मैं घर चल लेता हूँ, लेकिन मैं घर ना जाकर सबसे पहले खेत में पहुंचता हूँ, क्योंकि यहाँ डीजल की आवश्यकता थी। तो मैं डीजल लेकर पहुंचता हूँ, भैया इसे सुरक्षित टंकी में डालते हैं। अब ये लोग तो पानी चलाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें तो सब्जी घर भी पहुंचानी थी। तो फिर मैं जल्दी से घर पहुंचता हूँ। घर पहुंच के सब्जी देने के बाद हुए खीरे की स्वाद भी ले लेता हूँ। अभी इसे खा ही रहा होता हूँ, तभी पापा द्वारा एक और काम मिलता है, पैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे किस लिए, तो मैं बता देता हूँ कि खेत में लगे मजदूरों को नाश्ता के लिए। इस धूप का सामना करते हुए मैं पहुंचता हूँ दुकान पर। और यहाँ खाने का सामान तो अभी कढ़ाई में उलट देर में बन जाने के बाद मैं इसे पैक करा के चल लेता हूँ। और कुछ खाने का सामान यहाँ नहीं मिलता है, तो मैं दूसरी दुकान पे मैं खेत में लगे मजदूरों के लिए गर्मा गर्म घाटी भी पैक करा लेता हूँ। सारा सामान लेने के बाद मैं चल लेता हूँ, लेकिन इस दोपहर की धूप से आने जाने में हालत खराब हो जाती है। उसके बाइक को सुरक्षित स्थान देने के बाद मैं खेत में यहाँ देखा तो खेत में पानी लगभग हो चुकी है। अभी इधर देखा तो ट्रैक्टर मालिक छोटू भैया गाड़ी लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ आते ही ये थोड़ी बाबा के साथ मस्ती भी कर लेते हैं, लेकिन हमें तो इस बीए को बाहर करना, मैं तो नहीं, लेकिन भैया कर दिए। छोटू भैया हमें ट्रैक्टर की सवारी करने के लिए बुलाते हैं। शुरू होता है हमारे खेत में ले लगाने का। सालों बाद ट्रैक्टर की सवारी करने में डर नहीं लग रही थी। और भैया पूरी मस्ती के साथ ट्रैक्टर चला रहे, साथ में इनके गाने भी। थोड़ी देर खेत में लेव लगाने के बाद बिया उखड़ने का इंतजार भी करना पड़ा। ट्रैक्टर के रुकते ही मैं जल्दी से नीचे उतर जाता हूँ। और इधर ये लोग बिया उखड़ने के बाद कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं। बाकी अलग से लाया हुआ खाने का सामान चाचा भैया और बाबा को दे देता हूँ, लेकिन ये लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ये काम समाप्त करके जल्दी से खा लेते हैं। देखा तो लेव का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था। लेव लगाने के बाद छोटू भैया तो गाड़ी लेकर दूसरे खेत में चले जाते हैं। फिर मैं इस धान के बिया को चारों तरफ छीट देता हूँ। थोड़ी देर में चारों तरफ खेत में बिया छीटने के बाद अपना नाश्ता करने के बाद चल देते हैं खेत में रोपाई करने। लेकिन हम लोगों को लगी थी, हम लोग थोड़ी देर तक पेड़ की छाव में आराम कर लेते हैं। और उधर ये लोग अपने काम में लग जाती हैं। कुछ ही घंटे में ये लोग तो चारों तरफ धान की रोपनी कर देती हैं। विशेष काम तो कोई यहाँ था नहीं, तो मैं भी घर चल देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।